Hello, little students. Good morning. Welcome to DPSC learning program. RVSC EVS class 5th chapter number 4 इसका टाइटल लेट्स क्लीन टुगेदर। आओ चलो मिलकर साफ सफाई करते हैं। आओ सफाई करते हैं। ये टाइटल अपना ये चैप्टर अपना चल रहा था, इसको लेकर हमने कुछ वीडियोज कवर कर लिए थे स्टूडेंट्स। आज का वीडियो रहेगा इस चैप्टर को लेकर के, जो अपना लास्ट वीडियो रहेगा इसमें हम चैप्टर को दैन करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और देखो स्टार्ट करते हैं। गंगा के थ्रू कहानी अपन ने आगे बढ़ाई थी, पूरी की पूरी गंगा के थ्रू जाना था कि कैसे गंगा जो क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस किया गया इस चैप्टर के अंदर। आपके सराउंडिंग एरियाज में, आपके क्लासरूम के अंदर, आपका घर हो चाहे कहीं भी हो, रोड हो, स्ट्रीट हो, सब पर साफ़ सफाई को लेकर के एम्फेसिस डाला गया था, बल डाला गया था इस चैप्टर के थ्रू। गंगा के थ्रू हमने जाना था। गंगा के जो भैया भाभी गांव आते हैं, गांव से चंडीगढ़ विजिट करते हैं, वापस आते हैं, उनके कुछ दोस्त आते हैं। वहाँ पर टॉयलेट के जो अभाव था गंगा के घर के अंदर, शौचालय का, उनको किसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। तो वो सब बातें हमने जानी थी इसके थ्रू। आज के अब ये सारी जब बातें हो ली थी, गंगा के भाई के जो फ्रेंड आ चुके थे, उनको कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ी। गंगा को बुरा लगा कि हमारे घर में टॉयलेट तक भी नहीं है। टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाना बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आवश्यक है। तो उसको लेकर गंगा ने कुछ हम बोल सकते हैं कि जब गंगा ने सारी बातें जब सुन ली थी, हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ, तो गंगा ने क्या किया, गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम रेजुलेशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट। तो उसको लेकर उन्होंने कुछ जो रेजुलेशन जो डाले, जिसमें पॉइंट वाइज हम उनको पढ़ेंगे। उन्होंने ये गंगा और उसके दोस्तों ने ये तय कर लिया था कि आज से हम साफ सफाई को हमारी क्या बना लेंगे, आदत बना लेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंट दिए गए, उनको पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं। ओके सर, स्टार्ट करें। देखें, सबसे पहले कहता है कि वी विल नोट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर, ऑन फर्नीचर एंड विल नोट मेक देम डर्टी। देखो आप क्या करते हैं, आप लोगों की हैबिट होती है कि आप जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, या घर के अंदर आपकी स्टडी रूम है वहाँ बैठे हैं, या इवन दैट कि आप बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कुछ लिखने का पेन है या कुछ और है, तो आप बैठे बैठे दीवारों पर, और स्पेशली तो आप क्या करते हैं क्लासरूम के अंदर ये हल करते हैं कि दीवारों के ऊपर आप पेन से या पेंसिल से किसी और चीज़ से कुछ लिखना या चौक से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। फ्लोर और फर्नीचर, फर्श हो चाहे फर्नीचर हो, लकड़ी का कोई भी, जैसे आपके बैठने की कोई कुर्सी हो चाहे वो टेबल हो, एंड विल नोट मेक देम डर्टी। तो कहता है इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा। वी विल नोट राइट, हमें नहीं लिखना आगे से चीज़ें, हमें दीवार पर नहीं लिखना, हमें फर्श पे फर्नीचर पे कुछ नहीं लिखना, और ना ही उन्हें हमें कैसा बनाना, उनको गंदा भी नहीं करना है, गंदा नहीं बनाना है। ओके, तो ये बातें आपको भी, गंगा को और उसके फ्रेंड्स को नहीं, ये बातें आपको भी क्या करती हैं, एक तरह से अडॉप्ट करनी, एक तरह से इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। कहता है कि हम क्या करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम ना ये भी नहीं देखते कौन सा पहले से स्पिट करने लायक है कि कौन सा नहीं लायक। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली वी विल नाइदर स्पिट और नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। कहता है कि जो हम जैसे हमारा जो थूकना होता है, हम ये नहीं देखते कि हमें कहाँ पर स्पिट करना चाहिए, थूकना चाहिए, कहाँ पर नहीं चाहिए। तो इस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। आप देखें कि आप कौन से प्लेस पे खड़े हुए हैं, हर जगह इधर उधर आप थूकते हैं, तो ये एक गंदी बात होती है। तो इसको भी हमें बंद करना ही होगा। वी विल टेक ए बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि हमें रोज़ाना क्या करना होगा, हमें रोज़ाना टेक ए बाथ डेली, कम से कम एक बार तो दिन के अंदर हमें नहाना ही नहाना होगा। एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स, और हमें साफ़ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, या पहनने होंगे नहाने के बाद में। तो ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं आप उनको लेकर लापरवाही कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे फोकस करें। और क्वेश्चन आगे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है वी विल नोट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और हमें जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो कैरी बैग होते हैं, जैसे आप वेजिटेबल खरीद के लेके आए मार्केट से, या फ्रूट लेके आए, और भी कुछ इवन दैट घर के अंदर रोज ना कुछ सामान बाहर से आता है मार्केट से, तो उसमें प्लास्टिक की जो कैरी बैग आते हैं, जो पॉलीथीन आती हैं, जिनको आप लिटरली वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जिनको आप पन्नियाँ बोलते हैं, घरों के अंदर जो पन्नियाँ या पॉलीथीन जो आते हैं, प्लास्टिक जो बैग्स आते हैं, तो उनका हमें यूज़ नहीं करना होगा, उनको बंद करना होगा। इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका बैलेंस ख़राब होता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, पॉलीथीन्स का। और सिंस आगे मूव करते हैं, we will contribute in maintaining cleanliness in our street, colonies, home and public places। वही बात कहता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। किस चीज़ में करना होगा कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना। क्या करना, कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना अपना। तो आपको मेंटेनिंग में किस चीज़ की मेंटेनिंग, किस चीज़ के रख रखाव में, क्लीनलीनेस के में,
स्वच्छता के रख रखाव में आपकी जो गलियां हैं, जो आपका जो मोहल्ला है, घर है, और जो भी आपके जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सामुदायिक जो स्थान है, सार्वजनिक जो स्थान है, जैसे धर्मशाला हुए या कोई एक जगह बैठने की चीज़ें, उनको आपको मेंटेन करना होगा। किसका? के लिए स्वच्छता का रख रखाव या स्वच्छता की व्यवस्था बनाए रखनी होगी और इसमें योगदान देना होगा। तो ऑक्सीजन ऐसी चीज़ों पर आप गंदगी ना फैलाएं तो बेहतर होगा। आगे मूव करते देखें आगे क्या कहता है। Whenever we go to buy vegetables, जब भी हम कहता है बाय मतलब खरीदना, वेजिटेबल्स सब्जियां, हम सब्जियां खरीदने जाएं, या ग्रोसरी मतलब अपरचून का जो सामान जनरल स्टोर जो आप लेते हैं, और अदर हाउस होल्ड आइटम्स, और जो भी घरेलू जो आइटम्स हैं, सामान हैं, जब भी हम ये खरीदने जाएं तो वी ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लॉथ अलॉन्ग विद दिस। तो कहता है हमें हमेशा अपने साथ में हमेशा क्या लेके जाना चाहिए? एक बैग लेके जाना चाहिए, और वो भी किससे बना हो? वो बैग जो थैला वो किससे बना हो? क्लॉथ से बना होना चाहिए, क्योंकि इससे आप किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? इससे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आप घर से कुछ लेके नहीं जाते तो वहाँ से आपको जो सामान वो किस में मिलता है? आपको मिलता है प्लास्टिक बैग्स के अंदर। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही होगा। ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये कुछ बातें थी जो गंगा और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि आज से हम ऐसा करेंगे, हमारी आदत बनाएंगे। तो गंगा और उसके दोस्तों की कहानी नहीं है, तो ये प्यारे बच्चों ये हम सब की कहानी है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और हमारे जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी शामिल हैं। उन सब इनकी सबकी हमें अपनी क्या करना होगा? अवेयर करना होगा हमें आपस में, और एक दूसरे की जो आदतें उनको सुधारना होगा, ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसका बैलेंस बरकरार रहे। यहाँ देखो स्पेशल विशेष में कुछ एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है। इस स्टोरी के थ्रू इसमें क्या दिखाया गया है उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है स्पेशल के अंदर, विशेष के अंदर कुछ बात बताई गई। इसमें कहता है कि व्हेनेवर एनीवन वेंट टू गांधी जी आश्रम, जब भी कोई गांधी जी से संबंधित एक बात बताई जाए, महात्मा गांधी से संबंधित, आप जानते हैं सभी, फादर ऑफ नेशन। गांधी जी के आश्रम में जहाँ पर गांधी जी रहते थे, वहाँ पर जब भी कोई जाता था तो सी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, तो सबसे पहली गांधी जी क्या किया करते थे? गांधी जी उसको एक काम दिया करते थे, वो किसका? क्लीन द टॉयलेट्स एज पार्ट ऑफ डेली वर्क। दैनिक रूप में जो भी रोज आए उसके पास में, तो सबसे पहले आकर वो शौचालय की सफाई करेंगे। तो गांधी जी ये काम दिया करते थे, भाई मेरे आश्रम में आप कोई भी आओ, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो मेरे आश्रम में आप रोज आ रहे हैं मुझसे मिलने, तो सबसे पहले यहाँ जो शौचालय बने हुए हैं उनकी आप साफ सफाई करेंगे। इफ़ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्टरली, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहे महिला पुरुष हो संतुष्ट होकर के, खुश होकर के वो काम कंप्लीट करता, पूरा करता, देन ओनली एनी अदर वर्क असाइन टू हिम, तब उसको कोई दूसरा काम असाइन किया जाता, दिया जाता, कोई दूसरा काम उसको, भाई अब आप ये करें। नहीं तो गांधी जी उसको कुछ कहते ही नहीं थे। द रीजन फॉर द सेम इज दैट, इसके पीछे कारण क्या था इस सारी प्रक्रिया के पीछे? गांधी जी ऑलवेज गिव एटमोस्ट इम्पोर्टेंस द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमेशा किसको कौन चीज़ को एटमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया करते थे? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता दिया करते थे टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। सफाई और स्वच्छता को हमेशा गांधी जी ऊपर रखा करते थे अपनी सूची के अंदर, कामों की सूची में। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड ए नेशनल लेवल। आज हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर कहता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के अंदर क्लीन इंडिया मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, चल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान जिसको अपन बोलें, एम्फेसिस में सोचा जोर डालना, बल डालना किसी चीज़ के ऊपर। एम्फेसिस इज गिवन टू द फैक्ट दैट, और कहता है इस तथ्यों पर अगर जोर डालते हम देखें तो क्या कहता है कि जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, स्टेशंस हैं, बस स्टैंड हैं, एक्सेट्रा आदि आर फाउंड क्लीन। ये सभी कैसे आप देखते होंगे थोड़ा साफ सफाई वाले। क्लीन इंडिया मिशन में क्या किया गया, जो 2 अक्टूबर 2014 में जो हमारे जो पीएम हैं देश के अभी करंट में, जो नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, तब से चल रहा है क्लीन इंडिया मिशन। तो इसमें क्या किया गया, जो बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, रोड हैं, सड़कें, उन सबको साफ सफाई की जाएगी। और इसके अलावा बात करता है कि जो ट्रैश है, ट्रैश मतलब कूड़ा करकट, जो एक तरह से गंदगी हम जिसको बोलें, ट्रैश कैन बी एवरी हाउस होल्ड। और कहता है जो भी इन एवरी हाउस होल्ड घरेलू जो सामान होता है, घर का जो सामान होता है, उसमें जो कोई कचरा है, कूड़ा करकट, उसको सबको हम साफ करके हम बाहर डालेंगे। ये हमारे जो क्लीन इंडिया मिशन की, अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज एसेंशियल। और इसके अलावा कहता है कि जो डिस्पोजल उसका प्रॉपर हम
क्या करेंगे, जो ट्रैश है, जो कचरा है, कूड़ा करकट, उसका हम प्रॉपर डिस्पोज करेंगे, उचित रूप से हम उसका निस्तारण करेंगे, एक तरह से हम बोल सकते हैं, और फिर उसको रिसाइकलिंग करेंगे अगर आवश्यक होगा, एसेंशियल होगा तो रिसाइकलिंग मतलब पुनर्चक्रण करना, किसी चीज़ को गला सड़ा करके दोबारा से तैयार करना। और स्टूडेंट्स तो हमने देखो इस चैप्टर में क्या सीखा, वी लर्न, हमने सीखा क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, रिमेन है क्लीनलीनेस, स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आपका घर, आपका स्कूल, आपका आस पड़ोस कैसा हो, क्लीनलीनेस हो, साफ सफाई युक्त हो। ऑक्सीजन तो आपसे ध्यान रखें, आप चलो आप घर की मम्मी की हेल्प करें, बाद की बात, पहले अपने बॉडी की, अपने शरीर की तो आप साफ सफाई रखें, नेल प्रॉपर्ली ट्रिम करें, हेयर गया, टूथब्रश है, नहाना है, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन इनको अपनी हैबिट बनाएं। वी शुड मेंटेन अवर क्लीननेस अवर सेल्वेज, और हमें कहता है अपनी साफ सफाई का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। क्लीननेस शुड बी नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन इंस्टीट्यूशन भी, देखो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए हम साफ सफाई ना करें, बल्कि ये तो हमारी एक आदत होनी चाहिए कि साफ सफाई हम रखें ही रखें। ऑप्शन आगे तो वी शुड यूज टॉयलेट एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफेक्शन, हमें शौचालयों के अंदर शौच के लिए जाना चाहिए, हमें खुले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। तो ये था आज का जो आपका टॉपिक था, इसमें ये वीडियो हमने ये कवर किया। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 वो होता है द एंड, और इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। और कल का जो वीडियो रहेगा वो होमवर्क से रिलेटेड रहेगा, कल उसको करवा दिया जाएगा, और आप इनको बार बार पढ़ें, पॉज कर करके मोबाइल को रोक के फिर बुक में साथ साथ पढ़ें, समझे कि सर क्या इस तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तरह के शब्दों को समझते हुए चले। आपकी बहुत ही मैं मानता हूँ कि आपके अभी थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन जब आप मोबाइल को पॉज करके बुक का हेल्प लेकर के साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, और आपकी क्लियरली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर दोबारा से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।